नमस्कार, आप देख रहे हैं पीयूष खबर बिहार। प्लीज सब चैनल को सब्सक्राइब। इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, ये इंडिया गठबंधन के संयोजक बनाए जाने की चर्चा ज्यादा मीडिया में है। अभी इंडिया गठबंधन में संयोजक पद का सृजन किया गया या नहीं किया गया, अभी इंडिया गठबंधन के लोगों को पता नहीं। और नीतीश कुमार जी का उस पद के साथ नाम को जोड़ना, दरअसल नीतीश कुमार जी कहीं कोई अर्जी नहीं दिए, कहीं कोई प्रस्ताव नहीं दिए कि हमें इंडिया गठबंधन का संयोजक बना दीजिए। दरअसल इंडिया गठबंधन में जितने भी घटक दल हैं, जितने भी लीडर हैं, सबकी एक ही सोच है, एक ही मकसद है कि 2024 में जो चुनाव होने जा रहा है, कैसे भाजपा मुक्त भारत बनाया जाए और उस चुनाव के माध्यम से कैसे भाजपा के कुशासन से, भाजपा को गद्दी से उतार कर देश की जनता को कैसे मुक्ति दिलाया जाए। अभी जो ज्यादा हवा जो भारतीय जनता पार्टी और मीडिया में जो ये चर्चाएं ज्यादा जोर से चल रही है कि कभी कहते हैं कि जब इंडिया गठबंधन की जब शुरुआत हुई थी, विपक्षी एकता की मुहिम की जब शुरुआत हुई थी, उस समय से तमाम बयानों को जब अब मद्देनजर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हमेशा ये तरह तरह का सवाल, कभी इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर के कि इस बैठक में ये नहीं आने वाले तो वो नहीं आने वाले, तो ये पार्टी शामिल नहीं होगी, वो पार्टी शामिल नहीं होगी, लेकिन सभी दल शामिल हुए। फिर उसके बाद हुआ कि भाई बेंगलोर में बैठक हुई तो लोगों ने कहा कि अब इसमें ये नहीं आएंगे तो वो नहीं आएंगे, तो ये नाराज है, वो नाराज है। फिर सभी लोगों ने शामिल हुआ, शिरकत किया। फिर जब मुंबई की बैठक हुई फिर वही बात, फिर दिल्ली की बैठक हुई फिर वही बात, भाजपा के लोगों ने जो है फिर तरह तरह के सवाल उठाए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा डर नीतीश कुमार जी से है, क्योंकि मोदी जी को डर नीतीश कुमार जी से ज्यादा है। सर, मोदी जी तो देश में रिकॉर्ड काम किए हैं दुनिया में। मोदी जी ने तो नंबर 1 काम किया है। देश के ऊपर सबसे ज्यादा कर्जा लादने वाला प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी की पहचान हुई। 67 साल में 13 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल गुजरा था, जिसमें मात्र 55 लाख करोड़ रुपए देश के ऊपर कर्जा था, और 9.5 साल में मोदी जी ने देश के ऊपर 205 लाख करोड़ कर्जा ला दिया। और इस कर्जा से गरीबी मिटाने जैसी कोई काम, कोई योजना नहीं बनी। अमीरों को और ज्यादा अमीर बनाया मोदी जी ने। इस तरह से देश में जिस तरह से जो खाई पैदा करने का काम मोदी जी ने किया है, उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। देश का संविधान को मिटाने की साजिश जो किए हैं, तरह तरह के बदलाव जो नियमों में संशोधन करके किए हैं, लोकतांत्रिक प्रणाली जो थी उसे वो खत्म करने की कोशिश किए हैं। बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पाए, जबकि वादा किए थे कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। तरह तरह के कई गंभीर सवाल है देश के सामने, चुनौती बना हुआ है। और उस चुनौतियों से लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया। उसने जनता के साथ वादा किया उसे पूरा करने का, उसे पूरा नहीं किया। जनता आज सवाल पूछ रही है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, और जनता का उन सवालों से ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह के मुद्दे नए नए पैदा कर रही है। लेकिन देश की जनता सब समझ रही है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने जा रही है। और इसके लिए विपक्षी एकता की जो मुहिम है वो पूरी एकजुटता के साथ आगे बढ़ा है, जो आज इंडिया गठबंधन के रूप में दिख रहा है। इंडिया गठबंधन 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाएगा। सर बीजेपी वाले को कहना है कि नीतीश जी को गठबंधन में कुछ नहीं बनाया जाएगा।
नीतीश जी को गठबंधन में बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, ये बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी को क्यों इतनी बेचैनी है? जबकि भारतीय जनता पार्टी तो इंडिया गठबंधन के घटक दल नहीं है। इसके लिए चिंता तो इंडिया गठबंधन के घटक दल के लोगों को होना चाहिए, उसके लीडर को होना चाहिए। दरअसल में बात जो पहले बोला कि नीतीश कुमार जी से इनको भय है, चूंकि बिहार में नीतीश कुमार जी ने वो काम करके दिखाया हर क्षेत्रों में, चाहे वो महिलाओं को भागीदारी का सवाल हो, महिलाओं में आत्मनिर्भरता का सवाल हो, या बिहार के अंदर युवाओं को रोजगार नौकरी देने का मामला हो, न्याय के साथ विकास का मामला हो, हर क्षेत्र में जाइएगा तो निश्चित रूप से आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। जो बिहार ने ऐसा काम किया तो पूरे देश को आईना दिखा दिया, और इसका नकल खुद मोदी जी करते रहे, लेकिन नकल हो नहीं पाया। नकल नकल ही रहा, नकल की शकल बदल नहीं पाई। इसलिए नीतीश कुमार जी ने जो ऐतिहासिक काम किया है, जातीय गणना का भी काम करा करके, और उसके आधार पर आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देने की जो योजना थी उसको पूरा करने का काम किया है। रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाकर 75% करने का काम किया है। इस लड़ाई को हमारे समाज के लोग, यानी जो वंचित समाज के लोग हैं, उनके कई नेताओं ने